हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। मोगरा के पौधे के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लेनी है, क्योंकि आने वाला जो जून का महीना है वो काफ़ी बढ़िया टाइम होता है मोगरा के पौधे के अंदर ज़्यादा फूल लेने के लिए। लेकिन इसके साथ ही अगर आपका मोगरा फ्लावरिंग कर रहा है तो इसके ऊपर कुछ समस्या भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि कलियों का सूख करके गिरना या फिर फूलों का साइज़ छोटा होना। अगर ये समस्या आपके पौधे में अभी से आने लगी है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है और इसको आपको कैसे ठीक करना है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। और कौन सा खाद आपको देना है जिससे कि हमारा मोगरा का पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहे और इसकी कलियां भी ना सूखे ना गिरें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो सूख करके गिर रही हैं या फिर जो फूलों का साइज़ है वो छोटा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? अगर आपके पौधे की कलियां बहुत ज़्यादा सूख करके गिरने लग गई हैं तो फ्रेंड्स इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। और जो भी कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें से कोई भी एक कारण, एक वजह आपके पौधे की जो कलियां हैं इसके सूखने के पीछे ये कारण हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट है। कहीं कहीं का जो टेम्परेचर है आजकल 45 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो वहाँ पर ये जो समस्या आ रही है वो बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से जो हमारा गमला है उसके अंदर भी गर्माहट बनी रहती है, यानी कि हीट बन जाती है, जो कि हमारे पौधे की कलियों को बिल्कुल नुकसान करती है और कलियों को खिलने से पहले ही गिरा देती है। तीसरा कारण है इस समय कलियों के सूखने के पीछे ओवर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो फर्टिलाइज़र के बीच का जो गैप है वो बढ़ा दीजिए आप। चाहे आप होममेड फर्टिलाइज़र ही क्यों ना दे रहे हो, कम से कम 10 से 15 दिन का गैप आप ज़रूर रखें दो फर्टिलाइज़र के बीच में। इसके साथ ही कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय आप देने से बचो। अगर आप मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आप कंपोस्ट अपने पौधे को दे सकते हैं, लेकिन कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस समय मोगरा को आप ना दें। चौथा कारण है पौधे की मिट्टी एकदम से सूख जाती है, यानी अचानक से पौधे की मिट्टी में पानी की कमी। अचानक से जब पानी की कमी होती है तो सीधा सीधा असर फूलों और कलियों के ऊपर देखने के लिए मिलता है और कलियां सूखनी शुरू हो जाती हैं। पांचवा कारण है इंसेक्ट्स। पौधे के ऊपर कई सारे इंसेक्ट्स इस समय आकर अटैक कर देते हैं, तो इस वजह से भी आपके पौधे की जो कलियां हैं वो खिल नहीं पाती हैं और सूख करके गिर जाती हैं। अब आपके पौधे के अंदर ये समस्या कम से कम आए इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला गया है या 40 डिग्री से ऊपर चला गया है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो पौधे को सेमी शेड में रखें, यानी ऐसी जगह पे आप रख दो जहाँ पर धूप भी मिलती रहे और छाया भी पौधे के ऊपर बनी रहे। या फिर ऐसी जगह पे पौधे को रखिए जहाँ पर शुरू के 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, बाकी टाइम जो दिन का टाइम है वहाँ पर छाया बनी रहे। जो दूसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है पानी। पानी आप सुबह सुबह अपने पौधे को दे दें। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप दोपहर बाद इसके ऊपर एक बार पानी का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पानी जितना जल्दी आप सुबह में दे देंगे आपके पौधे के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप दोपहर में पानी देने की आपको आदत है तो आप बिल्कुल भी दोपहर में पानी ना दें। ऐसे में क्या होता है कि जो पानी आप देंगे वो पॉट के अंदर गर्म हो जाएगा और वो भी आपके पौधे की कलियों को नुकसान करता है और कलियाँ जो है वो खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। अगर लगता है कि पानी आपका बिल्कुल सूख चुका है, शाम तक मिट्टी एकदम सूख गई है, तो शाम को भी आप पानी दे दो। पानी देने में आपको कंजूसी नहीं करना है इस समय आपके पौधे में। बस पौधे की ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप पानी दें, पानी छेद से नीचे से बाहर निकलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला पॉइंट कि अगर हमारे पौधे की कलियां सूख रही हैं, गिर रही हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, आपको इससे कैसे बचाना है। अगर पौधे के ऊपर इंसेक्ट्स लग गए हैं तो इसका इलाज आपको कैसे करना है ये आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आज की इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारे पौधे को गर्मी में स्ट्रेस से भी बचाएगा और इससे पौधे के अंदर न्यूट्रिशन भी बना रहेगा और पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई गर्माहट पैदा नहीं करेगा, जिससे कि हमारा पौधा ना सूखेगा ना इसकी कलियां गिरेंगी। तो वो फर्टिलाइज़र बहुत ही आसान से फर्टिलाइज़र जो आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। उसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो है प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप दे सकते हैं। प्याज के छिलके में पाया जाने वाला जो पोटाशियम है वो आपके पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा। जब भी पौधे की कंडीशन हार्श होती है, यानी मौसम का विपरीत प्रभाव हमारे पौधे के ऊपर पड़ता है, तो पोटाशियम हमारे पौधे की रक्षा करता है।
इन सारी चीज़ों से। तो इसीलिए पोटाशियम की मात्रा को बना के रखने के लिए जो सबसे आसान सा सॉल्यूशन है वो है प्याज का छिलका। तो प्याज के छिलके का अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं तो 10 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसका पाउडर बना करके रख लिया है। पहले प्याज के छिलके को आप सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। ये तकरीबन 7-8 प्याज के छिलकों का पाउडर है। अगर आपको इसको नाप करके देना है तो 2 चम्मच प्याज का पाउडर काफ़ी है एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए। फ्रेंड्स, ये जो मैंने प्याज के पाउडर की मात्रा ली है लगभग 5 चम्मच के आसपास है। ये जो फर्टिलाइज़र है मेरे 2 पौधों में मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसके लिए मैं इस पाउडर के अंदर ही मिला रही हूँ 1 चम्मच फ्रेश टी, यानी वो चाय की पत्ती जो मैंने अभी उबाली नहीं है। आपको 2 पौधों में इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच चाय की पत्ती लेना है और तकरीबन 4 से 5 चम्मच आपको लेना है प्याज के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 4-5 प्याज के छिलके और आधा चम्मच चाय की पत्ती को 1 लीटर पानी में भिगो करके 1 दिन के लिए रख दो आप, और अगले दिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र में और ज़्यादा पानी मिलाकर अपने पौधे की मिट्टी में आप दे सकते हैं। यहाँ पे लगभग 3-3 चम्मच मैं ये फर्टिलाइज़र मेरे 2 पौधों के अंदर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। अगर आपको इसी फर्टिलाइज़र को रिपीट करना है तो आप 15 दिन बाद इसी फर्टिलाइज़र को अपने मोगरा के पौधे के अंदर दे देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा इससे। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो प्याज के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो आयरन और मैग्नीशियम की कमी को भी पूरा करेगा, तो पौधे में पत्ते पीले होने की समस्या कम से कम देखने के लिए मिलेगी। पौधा स्ट्रेस से बचा रहेगा और अच्छी खासी फ्लावरिंग करता रहेगा चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर। जो मोगरा का पौधा है वो काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसके ऊपर कीड़े इंसेक्ट्स कम लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे की कलियां बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, पत्ते मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे के अंदर कीड़े लग रहे हैं। तो इससे आपको कैसे बचाना है? मोगरा के पौधे के ऊपर किसी भी बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे नहीं करना है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि आपके पौधे को ठंडक भी पहुँचाएगा और इसके ऊपर लगने वाले जो कीड़े हैं इनको भी ख़त्म करेगा, और ये बहुत ही आसानी से आपको आपके घर के अंदर ही मिल जाएगा। वो चीज़ क्या है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है ये है कपूर की गोली। आपके घर में भी ज़रूर होगी, हम कई सारी चीज़ों के लिए कपूर की गोली का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, एक कपूर की गोली को भी आप सिर्फ पैकेट से बाहर निकाल करके पौधे के अगर आसपास रख देते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं इसकी स्मेल से, कुछ कीड़े और कुछ जानवर इसकी स्मेल से पौधे के आसपास नहीं आते हैं। लेकिन हमें मोगरा पर इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आप एक कपूर की गोली को कुछ इस तरीके से तोड़ लीजिए। इसके बाद आपको लेना है हल्का गर्म पानी। अगर आप ठंडे पानी में इसको घोलेंगे तो ये पानी में नहीं घुलता है, गर्म पानी में आप इसको घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इसका जो सॉलिड पार्ट बच जाता है तो आप इसको छान करके निकाल लीजिए। इसके बाद पानी को पहले आपको ठंडा हो जाने देना है। गर्म पानी का इस्तेमाल आपको पौधे के ऊपर नहीं करना है। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो। फ्रेंड्स, एक स्प्रे तैयार करने के बाद इसका स्प्रे हमें हमारे पौधे के ऊपर करना है। इससे हमारे पौधे को 2 फ़ायदा मिलेगा। एक तो अगर कोई कीड़ा वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। जो रेंगने वाले कीड़े हैं उनके ऊपर भी बहुत बढ़िया असर दिखाता है ये कपूर का पानी। जो इसका दूसरा फ़ायदा है कि गर्मियों में ये काफ़ी बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत तेज़ इंसेक्टिसाइड नहीं है। फ्रेंड्स, कपूर का जो पानी है वो आपके पौधे को ठंडक पहुंचाएगा। इसको स्प्रे करने से जो पत्ते आपके पौधे के जल रहे थे उससे आपके पौधे के पत्ते ठीक होंगे। दूसरा, कलियां जो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से गिरनी शुरू हो गई हैं वो भी गिरनी कम हो जाएंगी। इसका जो स्प्रे है वो आप 4-5 दिन बाद रुक करके दोबारा से अपने पौधे के ऊपर रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। चाहे कितनी भी तेज़ धूप या गर्मी हो, आपका मोगरा फ्लावरिंग भी करता रहेगा और ना ही आपके पौधे की एक भी कली सूखेगी ना गिरेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।